जय गुरुदेव। वेलकम टू माय चैनल राइजिंग कृतिका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आ गई मैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन अपनी इस नई वीडियो में मैं अपनी पुरानी और पहली वीडियो के साथ ही शुरुआत करूँगी, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का फ़ीडबैक मुझे आया था कि मेरी उस वीडियो में लोगों को वॉल्यूम बहुत कम लगी थी, क्योंकि पीछे से शायद डिस्टर्बेंस आ रहा था, क्योंकि मैंने माइक यूज़ नहीं किया था। लेकिन आज मैंने माइक यूज़ किया है, तो आप लोग बताना कि मेरी आज की वीडियो में मेरी वॉल्यूम आपको लोगों को ठीक लग रही है कि नहीं। दूसरी चीज़ मैंने उस वीडियो में जिस बीमारी के बारे में आपसे डिस्कस किया था, या जिस बीमारी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो लोगों को समझ में नहीं आई थी कि मैंने किस बीमारी के बारे में मैं बात कर रही थी। आज की वीडियो में मैं उसी बीमारी के बारे में बात करूँगी जो मुझे है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उसका एकमात्र कारण यही है कि जब मुझे ये बीमारी डायग्नोज़ हुई थी, तो मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया कि मैं लोगों के व्यूज़ देख पाऊँ, लोगों का एक्सपीरियंस मुझे मिल पाए कि इस बीमारी में लोगों को कैसा फ़ील हुआ, या इस बीमारी में क्या सिम्टम है, और आगे मतलब इस बीमारी में आगे क्या होगा। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, लेकिन इस बीमारी के बारे में मुझे रेयरली कोई वीडियो मिलती थी। लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में मुझे ऐसी कोई वीडियो ऐसी मिली नहीं। मैं आपको बता दूं कि मुझे ऑटो इम्यूनिटी है, मुझे माइस्थीनिया ग्रेविस है। इस बीमारी में क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही अगेंस्ट काम करता है। हमारी जो जॉइंट मसल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करती हैं, और हमारी बॉडी का जो कंट्रोल है इस बीमारी में खो जाता है। हमारी बॉडी का बैलेंस और कंट्रोल खो जाता है, हमारी चाल डिफरेंस हो जाती है, हम ठीक से चल नहीं पाते। मेरे को तो ओवरऑल इस पूरी बॉडी में ही इसका इफ़ेक्ट आया था। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल फ़िट एंड फाइन थी, मुझे ऐसी कोई मैं बिल्कुल अच्छे से चल पाती थी। मुझे मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता था। मैं वॉक पे जा रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि जब मैं वॉक पर गई मॉर्निंग वॉक पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कोई पीछे धकेल रहा है, मुझे कोई पीछे धक्का दे रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे मेरे पैर बहुत हैवी लग रहे हैं, कि वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, मैं आगे ही नहीं चल पा रही, वीक होने लग गई थी। और चलती थी, थोड़ा सा चलती थी तो ऐसा लगता था कि मैंने पता नहीं कितना, मेरे पैरों में इतना वज़न है कि वो आगे नहीं रख पा रही थी, मैं उनको अपने ईज़िली मैं मूव नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मुझे लगा शायद वीकनेस है, शायद उसकी वजह से कुछ ये सिम्टम आ रहे होंगे। उस सर में बहुत दर्द रहता था कहीं, मतलब मुझे बहुत नींद आती थी, मैं बहुत सोती थी, और मैं बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा, मेरी कमर में बहुत दर्द होता था उस टाइम पे। तो तब भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मैं बिना सहारे के नहीं बैठ पाती थी, मेरी आँखें बहुत हैवी, मेरे को मेरी आँखें नहीं खुल पाती थी, आईलिड बहुत हैवी रहती थी मेरी, मैं ठीक से खाना नहीं खा पाती थी, मैं चल नहीं पाती थी ठीक से। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पैरों में बहुत दर्द था, लेकिन हाँ ये था कि मूवमेंट नहीं थी पैरों की, हाथों की। ऐसा लगता था कि मेरे पैरों में इतना किसी ने पत्थर बांध दिए हैं, ऐसे कितना बोझ है कि मेरे ऊपर कितना बोझ है कि मैं चल ही नहीं पा रही हूँ, ऐसा मुझे लगता था। बहुत हैवी लगता था पैर, ऐसे लगते थे कि पैरों पे किसी ने कुछ ऐसे बांध रखा है मुझे, कि मेरे पैर आगे ही नहीं बढ़ते थे। मेरे हाथों का, मेरी ओवरऑल पूरी बॉडी का मूवमेंट कम हो गया था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 2018 सितंबर और नवंबर की बात है कि मैं चलते चलते गिरने लग गई। एक बार, दो बार शायद ऐसा हुआ कि मेरा पैरों का जो कंट्रोल था वो खो रहा था, और मैं चलते चलते गिरने लग गई अपने आप। तो फिर उससे पहले जो भी सिम्टम आ रहे थे, चाहे वो वीकनेस हो, चाहे वो थकान हो, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो ये ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन मैं जब चलते चलते गिरने लग गई, तो मुझे लगा ये नॉर्मल नहीं है। मेरे हस्बैंड एम्स में हैं, तो हमने सोचा कि हम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपने आप को दिखाती हूँ, और देखते हैं कि मतलब ये सब क्या हो रहा है, कुछ तो पता लगे। तो फिर हम एम्स में गए, तो उसके बाद मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, एंटीबॉडीज़ टेस्ट हुए इस चीज़ के लिए, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी टेस्ट मेरा पॉजिटिव नहीं आया था। उसके बाद मैं और बहुत ज़्यादा गिर गई थी, मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी, मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी। मुझे गोद में लेकर मेरे हस्बैंड कहीं भी मुझे जाना होता था तो वो मुझे गोद में उठा कर जाते थे। मतलब मैं हाथ भी नहीं उठा पाती थी, ब्रश नहीं कर पाती थी, बाल नहीं बना पाती थी, मतलब मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं करवट भी नहीं ले पाती थी। लेकिन उसके बावजूद मैं अभी आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली नहीं चल पाती, मैं स्टिक के सहारे चलती हूँ, लेकिन विदाउट स्टेरॉइड, विदाउट इम्यूनोसप्रेसेंट मैं अभी
चल पा रही हूँ, मैं पहले से बेटर हो रही हूँ। होता है सिचुएशन कई बार आती हैं, हमें बहुत गिराती हैं, बट ठीक है, हमें अपनी विल पावर, हाँ कुछ समय के लिए तो मुझे भी ऐसा लगा था कि ऐसी भी लाइफ से क्या ऐसी भी लाइफ क्या जीना कि वो हम जब बिल्कुल ही दूसरों पर डिपेंड हो जाए तो उस ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा। मैं भी दिन रात यही बोलती रहती थी कि बस बस अब नहीं जीना, अब नहीं जीना। और जब तक मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जब तक हम नेगेटिव रहते हैं ना, जैसे मैं जब सोचती रही कि नहीं मुझे अब नहीं जीना, ये ऐसी लाइफ का क्या फ़ायदा, तब तक मैं और ही गिरती जा रही थी और मतलब मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। लेकिन जब एक टाइम होता है ना, 1 डेढ़ साल बाद, जब तक मैं बेड रिडन रही और फिर मैं थक गई उस चीज़ से कि ये भी कोई लाइफ है, मतलब दूसरों पर डिपेंड होना, कुछ ना कर पाने का जो दुख शायद आप लोग समझ पाएंगे। तो फिर मैंने अपने मन को यही समझाया, अगर भगवान को मारना ही होता तो मार ही देते। तो लेकिन ठीक है, वो चाहते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि तुम मरो, ठीक है ना। तो मैंने ये पॉजिटिव वे में लिया कि मैंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करी, ठीक है, नहीं अब बहुत हो गया, ठीक है, अगर भगवान नहीं भगवान नहीं उठा रहे तो चलो ठीक है ना, अब जी लेते हैं, थोड़ा सा जी लेते हैं, जीने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं। तो उसके बाद मैं कोशिश करती रही, थोड़ा थोड़ा चलने की। पहले मैंने वॉकर के सहारे थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया। व्हील चेयर पर मैं एक साल में व्हील चेयर पर रही हूँ, 1 या 1.5 साल में व्हील चेयर पर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत सपोर्ट रहा है। इस बीमारी में वैसे मैं ज़्यादा कहीं निकली नहीं हूँ बाहर, लेकिन जब भी कभी निकलना होता तो मेरे हस्बैंड मुझे गोद में लेकर जाते थे। व्हील चेयर पे जहाँ भी जाती थी तो वही मुझे व्हील चेयर पे लेकर जाते थे। टफ़ रहा है वो टाइम, बहुत टफ़ है ये सफ़र, बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल, ये जो सिचुएशन थी, ये जो टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था। तो जो भी है मतलब कोई भी बीमारी ऐसे ही नहीं होती, हाँ कुछ ना कुछ कारण होता ही है उस बीमारी का। बट ठीक है, बीमारी हुई है तो बीमारी से फ़ाइट भी तो हमें ही करनी है। हमको कोई भी बीमारी जो होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का जो स्ट्रेस होता है या नेगेटिविटी होती है तो उसकी वजह से ही होती है। हाँ ठीक है, मैं भी कोई दूध की धुली नहीं हूँ कि हाँ मैं कहूँगी हाँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे ये इतनी बड़ी बीमारी हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे साथ भी एक टाइम ऐसा था कि मैं भी बहुत नेगेटिव थी। टाइम था वो, बहुत स्ट्रेस में, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत स्ट्रेस में रहती थी मैं उस टाइम पे, बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती थी। सब लोगों के साथ रहकर भी जो अकेलापन लगता है, वो डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन थी वो मेरे साथ थी। इतने ज़्यादा मुझे मूड स्विंग होते थे बहुत ज़्यादा कि मुझे कुछ करने हुए लोगों से बात करने का मन नहीं करता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी बात करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता था। तो मैं तब उस टाइम पे मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं डिप्रेशन की कंडीशन ऐसे होती है ना कि हमको समझ नहीं आता कि हम डिप्रेशन में हैं, क्योंकि मैंने ये फ़ील किया है, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत नेगेटिव थी और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग रहते थे। मैं वो लोगों के बीच रहकर भी मुझे बहुत अकेलापन लगता था। लेकिन ये सबके साथ ही होता है, मुझे ऐसा लगता है डिप्रेशन की एक कंडीशन में हम सभी होते हैं। स्ट्रेस हम लोग अपने अपने लेवल पर सभी लोगों को स्ट्रेस होता है, बट कुछ लोग इसे हैंडल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। शायद मैं नहीं कर पाई। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से लगाने वालों में से थी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा माइंड कर जाती थी उस टाइप की। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया करती हूँ। मैं ठीक हूँ अभी, पहले से बहुत बेटर हूँ। स्टिक के सहारे ही चलती हूँ, हाँ लेकिन मैं चलती हूँ, लाइफ को एंजॉय करती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ अपने आप को खुश रखने के लिए। वीडियोस बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, और जो अच्छा लगता है अच्छे से तैयार होती हूँ। जो मन को अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। हमें खुश रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है किसी भी बीमारी से लड़ने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हम जितना खुश रहेंगे हम उतना ही ज़्यादा हील करते हैं। बाकी मैं तो बस यही कहूँगी कि लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, हाँ हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि नेगेटिविटी आ ही जाती है, नेगेटिव सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बट ठीक है कि वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक हमको उस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें रहना चाहिए। और कोई चीज़ अगर है, कोई बीमारी है, तो उससे हील होने का एक ही तरीका है कि आप उसके बारे में सोचो ही मत कि हम बीमार हैं या हमें कुछ है। मुझे थायराइड है और भी बहुत सारी इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, क्योंकि ऑटो इम्यूनिटी है तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं असर आता ही है उसका। कभी कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बट ठीक है, ये बीमारी है। मैंने तो अपनी बीमारी से लड़ने का मेरा जो मूल मंत्र है वो यही है कि मैं सोचती ही नहीं हूँ कि मुझे कोई बीमारी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हर दिन बेटर
हो रही हूँ, डे बाय डे मैं बेटर ही हो रही हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैंने ये वीडियो उन लोगों की बनाई है जो अगर इस कहीं ना कहीं इस बीमारी से परेशान हैं या फिर जिनको ये बीमारी है, वो इस वीडियो को देख के उन्हें थोड़ी सी हिम्मत मिले कि हाँ ठीक है, बीमारी है, ऑटो इम्यूनिटी है। इस बीमारी का ऑटो इम्यूनिटी का कोई इलाज भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बीमारी हम हमेशा हर चीज़ हम दवाइयों से या डॉक्टर ही उनको हील नहीं कर सकते। कुछ हम जो अंदर फील करते हैं ना, हम जो सोचते हैं उससे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम लाइफ को लेके किस एटीट्यूड के साथ जीते हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पॉजिटिव रहकर हम बीमारियों से लड़ सकते हैं और मैं उसका एग्ज़ाम्पल हूँ। मैंने हार नहीं मानी। ठीक है, जब मैं गिरी तो मैं बहुत गिरी, तब मैं नेगेटिव हुई थी, बट जब तक मैं ये सोचती रही ना कि ऐसे भी क्या जीना है, मर जाओ, उठा लो, तब तक मैं और गिरती ही रही। लेकिन हाँ, जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू किया कि नहीं ठीक है, अब खड़े होना है, बहुत हो गया, जितना होना था बीमार हो गई, अब मुझे खड़े होना है, और जिस दिन मैंने कोशिश करनी शुरू करी, उस दिन के बाद मैं हर दिन बेटर होती गई हूँ। मैंने हर दिन थोड़ी कोशिश करी नहीं इस बीमारी से फ़ाइट करने की, कि नहीं हमें हार नहीं माननी, मुझे हार नहीं माननी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे इस बीमारी के बारे में कुछ और भी बात करूँगी कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब हम बीमार हो जाते हैं, उनसे हम कैसा फ़ील करते हैं। इस बीमारी से ऊपर उठने के लिए मुझे किन किन चीज़ों ने हेल्प करी है, मैंने वो क्या क्या चीज़ें करी हैं जिनसे मैं हील हो पाई हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें करने के बाद मुझे डे बाय डे मैं बहुत बेटर होती जा रही हूँ। तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करूँगी और इस बीमारी के बारे में कुछ और एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।